देख रहे हैं जनता की आवाज 24 घंटे। नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त अनुराग आचार्य आपके अपने फेवरेट न्यूज चैनल जनता की आवाज 24 घंटे में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। इस वक्त उल्लासनगर शहर में दो मुद्दे नागरिकों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक, गोल मैदान जैसे बच्चों के खेलने की जगह को बार बार रेंट पर भाड़े पर देना, और दूसरी बात यह है कि पटाखों पर समय की पाबंदी के बावजूद मनचाहे समय में पटाखे फूटना और उससे आग लगने जैसी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होना, लाखों रुपए का नुकसान होना। प्रशासन का दिवाली के बाद जागना, 64 लोगों को पकड़ के उन पर कार्रवाई करना, लेकिन जो पटाखे की बड़ी बड़ी दुकानें हैं उन्हें रात को 2-2, 3-3 बजे तक खुला छोड़ देना, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करना। आराम से दुकानें खुली हैं, आराम से पटाखे बिक रहे हैं। ये भेदभाव क्यों कार्रवाई में? और दिवाली बीतने के बाद प्रशासन नींद से क्यों जागा? नुकसान होने के बाद प्रशासन नींद से क्यों जागा? हमने इस बारे में हेराली फाउंडेशन की अध्यक्षा एडवोकेट श्रीमती सरिता खानचंदानी जी से विशेष बातचीत की। उल्लासनगर शहर में जब कायदे कानून भंग करने की बात आती है तो एक आयरन लेडी का नाम आता है जो आके वहाँ पे शहर बचाने के लिए खड़ी होती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेराली फाउंडेशन की एडवोकेट श्रीमती सरिता खानचंदानी जी की। आज हमारे साथ सरिता जी हैं। सरिता जी, आपका जनता की आवाज़ 24 घंटे न्यूज़ चैनल में मैं अनुराग आचार्य हार्दिक स्वागत करता हूँ। तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक व्यक्तित्व का मैं स्वागत करता हूँ और बड़े ज्वलंत प्रश्न लेके मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपके प्रश्नों से प्रभावित होकर भी उपस्थित हुआ हूँ और ज्वलंत प्रश्न लेके भी उपस्थित हुआ हूँ। क्या बात है कि आपको शहर में बड़े बड़े लीडर और बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो आपको पसंद नहीं करते, ऐसा क्यों? देखिए, सच बोलने वाले ना किसी को पसंद नहीं आते हैं और सच बोलने पे ना मिर्ची लगती है। तो अब आप ये उत्तर आप समझ जाइए कि क्योंकि मैं उनसे प्रश्न पूछती हूँ, उनको काम करने पर विवश करती हूँ और उनके जो गलत त्रुटियां हैं ना, जो मिस्टेक्स है उसमें रंग में भंग डालती हूँ, उनको सेटिंग करने नहीं देती हूँ, तो फिर पसंद नहीं आऊँगी। लॉजिक है। अभी देखिए ना, अब गोल मैदान की मैं बात करूँ तो गोल मैदान पूरा शहर कह रहा है कि हमें बच्चों को खिलाना है। गोल मैदान के आसपास के लोग गोल मैदान में बच्चों को नहीं खिला पाते हैं। वो बोलते हैं कि हम जब भी बच्चे कब खेलेंगे, बच्चे जब स्कूल की छुट्टियां होंगी तब खेलेंगे। दिवाली में उनको छुट्टियां लगती हैं, क्रिसमस में उनको छुट्टियां लगती हैं, ऐसे खास मौके होते छुट्टियां लगती हैं। लेकिन जब छुट्टियां लगती हैं तो पता चलता है गोल मैदान रेंट पे चला गया है। तो बच्चे वो ऐसे बाहर से वो चकाचौंध सी अपनी खिड़की से बालकनी से देख के रह जाते हैं, खेलने से रह जाते हैं। और सरिता जी जब उस बारे में बात करती हैं तो लोग सरिता जी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। गोल मैदान और बच्चे, गोल मैदान बच्चों के लिए बना है और बच्चे गोल मैदान के लिए बने हैं। कई जनरेशन्स उल्लासनगर शहर की बड़ी हो गई गोल मैदान से, लेकिन आज उसी गोल मैदान को लोगों ने किस तरह से पराया किया है और क्या होना चाहिए एग्जैक्टली उस गोल मैदान में, सरिता जी ये बताइए। देखिए, गोल मैदान जो है ना, ये उल्लासनगर का हार्ट है। अगर आप वो जो उल्लासनगर 2 की बात करते हैं, और गोल मैदान एक उस वक्त मैं आपको 80s और 90s की बात कह रही हूँ कि संपन्नता की निशानी थी कि अपने बैरक्स को बेच कर कौड़ियों के दाम बेच कर वहाँ पर बड़ी बड़ी जो स्काईस्क्रेपर्स बिल्डिंग बनी वहाँ लोग गए। लेकिन आज मैं आपको बताऊँ कि गोल मैदान पूरी तरह एक्सप्लॉइट हो चुका है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं नहीं आपने देखा होगा कि किसी एक इतने सुंदर प्लेग्राउंड का 9 से 10, 11 टुकड़े हो गए। कहीं पे उसको एक प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। हर उसको अलग अलग, देखिए मैं अभी आप प्लीज़ ये मत कहिएगा कि मैं एंटी रिलीजियस हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है। एक टुकड़ा साधु वासवानी ट्रस्ट को दे दिया गया, एक टुकड़ा ब्रह्मा कुमारी ट्रस्ट को दे दिया गया, कहीं पर जलकुंभ बना दिया गया, कहीं पर कम्युनिटी सेंटर बना दिया गया, कहीं पर प्रभात समिति की ऑलरेडी ऑफिस, मतलब हमारे उल्लासनगर महानगर पालिका को कहीं जगह नहीं मिली कि हमारे उस मैदान को एनक्रोच करके वहाँ पर प्रभात समिति की ऑफिस बना दी गई। उसके बाद एक टर्फ बना दिया गया, प्राइवेट लिमिटेड टर्फ, जिसमें हमारे रिच बिजनेस क्लास आते हैं जो अपना ताला लगाते हैं।
ताले की चाबी उनके पास होती है, जब वो चाहे वो आए, जब वो जिसे चाहे वो परमिट करें। उसके बाद अभी नया नया योगा केंद्र खोल दिया गया। यानी मेरे ये कहने का मतलब है बच्चे कहाँ जाएं। हाईकोर्ट में जब आप गई और आपने मुद्दे को रखा तो आपको वहां से किस प्रकार का माननीय हाईकोर्ट से आपको रिस्पॉन्स है और आपको क्या उम्मीद है कि अब क्या हो सकता है? देखिए अभी बस कुछ 10-15 दिन ही हुए हैं ये पिटिशन फाइल करके, और इमीडिएट दिवाली वेकेशन लग गई है, तो कोर्ट कचहरी है, थोड़ा समय तो ज़रूर लगेगा, लेकिन ये वो स्लो मोशन है, ये वो खरगोश की और कछुए की चाल है। तो कोर्ट कचहरी में थोड़ा चाल कम धीमी होती है, टाइम लगता है, लेकिन जवाब तो अथॉरिटीज़ को देना पड़ेगा। कि मैं आपको बता दूं एक शॉर्ट में, MRTP एक्ट सेक्शन 37A बहुत क्लियर कट कहता है कि अंडर MRTP एक्ट 37A किसी भी प्लेग्राउंड को आप पूरे वर्ष में 10 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो कैसे कोई अथॉरिटी महानगर पालिका का मालमत्ता का 52 डेज एक साथ का परमिशन दे सकता है? आज मैंने RTI डाली हुई है, 30 दिन हो गए, अपील आ गई है, लेकिन मुझे जानबूझकर महानगर पालिका परमिशन कॉपीज नहीं दे रही है कि मुझे पता चले कि किस बंदे ने वहां पर एप्लीकेशन देकर वो परमिशन लिए। तो मोटा मोटी आप कहिए कि पूरे के पूरे गोल मैदान को कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया गया, एनक्रोच कर दिया गया, और जो असली हक स्पोर्ट्समैन का और बच्चों का है, वो फंडामेंटल राइट्स, वो मौलिक अधिकार उनसे छीन लिए गए। स्पष्ट शब्दों में एडवोकेट श्रीमती सरिता खानचंदानी जी ने बताया कि गोल मैदान में बच्चों के साथ किस प्रकार ज्यादती की गई है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो खेल को बढ़ावा देना चाहते हैं और खेल में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती की गई है। गोल मैदान से मामला माननीय हाईकोर्ट में है, तो उम्मीद है कि ये बच्चों के फेवर में डिसीजन आएगा, ऐसी उम्मीद है। नहीं, उम्मीद नहीं, स्पष्ट है, स्पष्ट समय लगेगा, लेकिन बच्चों को ही मिलेगा। और जब तक अगर मेरी जब तक सांस चलेगी, मैं बच्चों को ये उनका प्लेग्राउंड दिलवा के रहूंगी। स्पष्ट है, उन्होंने कहा है उम्मीद नहीं है, ये स्पष्ट है कि बच्चों का प्लेग्राउंड है और बच्चों को ही मिलेगा। ये है सरिता खानचंदानी जी। अब गोल मैदान से लगे हुए थोड़े आगे के नेहरू चौक पे आ जाते हैं, और फिर से क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी की बात कर रहा हूँ, तो सरिता जी खुद एक एडवोकेट भी हैं और हिराली फाउंडेशन की माननीय अध्यक्ष भी हैं। तो इसलिए मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी सीधा डिसीजन दिया कि जो पहले 7 बजे से 10 बजे की समय सीमा थी, उसको भी 1 घंटा घटा दिया, और रात को 8 बजे से 10 बजे तक की भाई आप फटाके इसमें फोड़ सकते हैं। वो भी खतरनाक रसायन है, बेरियम वाले नहीं, जो ग्रीन फटाके हैं वो वगैरह फोड़ सकते हैं। 2 घंटे का समय दिया। उसके बावजूद नेहरू चौक पे एक गोदाम में, अनमोल ट्रेडर्स के गोदाम में आग लगी। सरिता जी, उसका जब मैं वहाँ पे बात करने गया चश्मदीद गवाह से, तो उन्होंने बताया कि बाकायदा एक वीडियो फुटेज में, उनका जो कैमरा लगा है उसके फुटेज में रिकॉर्डिंग हुई है कि एक रॉकेट अंदर आया। चरसी लोग बोले वहाँ पे फटाके फोड़ते थे। साहब, हमने एक दिन पहले भी शाम को उनको मना करके भगाया, तो 11:57 पे वो रॉकेट अंदर आया और उस रॉकेट ने उनके लाखों रुपए के सामान को राख में तब्दील कर दिया। एक चंचलानी परिवार का जो घर है वो भी आधी रात के वक्त पटाखे की वजह से पूरा राख में तब्दील हो गया। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के इतने बड़े डिसीजन के बाद भी जो पुलिस और प्रशासन दोनों की मैं बात करूंगा, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, तो क्या ये कोर्ट की अवमानना नहीं है प्रशासन द्वारा? ये देखिए, ये कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियाँ उड़ानी है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिर्फ एक दिन, दिवाली के दिन, आप उनका ऑर्डर पढ़ लीजिए, जो उनका ऑर्डर है स्पष्ट लिखा हुआ है कि दिवाली के दिन 8 से 10, मैं चलिए 8 से 10, कोर्ट ने कहा आप 6 बजे से फोड़ लीजिए, 8 बजे 7 बजे से फोड़ लीजिए, लेकिन जो 2 ये हमारे इंसिडेंट्स थे कि गोदाम में आग लगी 11 बजे, 11:30 बजे, चंचलानी परिवार के फ्लैट में आग लगी, वो भी 11 बजे, 12 बजे, 12:30 बजे कुछ। तो इसका ये मतलब है कि कंप्लीटली महानगर पालिका फेलियर है। आपको मैं बताऊं, लोकमत न्यूज़ ने जब ये न्यूज़ लगाई कि दिवाली के दिन, उस दिन मैंने 5 ट्विटर कंप्लेंट्स कंटिन्यूस की कि यहाँ इतना 3 बजे तक मैं खुद जागी। मेरे हस्बैंड बाईपास पेशेंट है। मेरे घर में जो हाल था कि वो इतना तिलमिला रहे थे, वो तड़प रहे थे, आवाज़, शोर, बदबू, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 बजे तक चला और उसके बाद कहीं महानगर पालिका ने, पुलिस ने एक भी मेरे ट्विटर का जवाब नहीं दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। ये 12 तारीख हुई, 13 तारीख, और इस तरह से करीबन मैंने 33 कंप्लेंट्स आप अभी भी ट्विटर पे देखिए और उस पर एक भी कार्रवाई नहीं हुई।
14 तारीख को माननीय अजीज शेख जी हमारे कमिश्नर जी जागते हैं, तब वो एक अपील करते हैं, तब तक तो चिड़िया चुग गई खेत, सब कुछ सत्यानाश हो चुका था ऑलरेडी। मैं आपको बता दूं, मैं 2018 से चिल्ला रही हूं कि एमपीसीबी की रिपोर्ट, सीपीसीबी की रिपोर्ट, केंद्रीय वायु प्रदूषण मंडल, इनकी रिपोर्ट, केंद्रीय मतलब मैं दिल्ली की बात कर रही हूं, उन्होंने कहा है कि उल्लासनगर सर्वाधिक वायु प्रदूषित है। यानी आप सांस नहीं ले सकते हो तो आप क्या उत्सव मनाओगे? ये मैं बार बार कह रही हूं, लेकिन उस पर कभी किसी ने मेरी ध्यान नहीं दिया। वायु प्रदूषण का ये सुओ मोटो मतलब खुद से बॉम्बे हाईकोर्ट को जब पता चला कि इतना ज्यादा एमएमआरडीए का मुंबई का, आपको चैनल से मैं बताऊं, सिर्फ मुंबई बहुत ज्यादा होता है। आप जाकर देखिए, सीपीसीबी की रिपोर्ट चिल्ला के कह रही है कि उल्लासनगर का वायु प्रदूषण AQI मुंबई से ज्यादा है। दिवाली के दूसरे दिन यानी 12 तारीख को दिवाली थी, 13 तारीख को वो ऑरेंज जोन से रेड जोन में हो गया, 226 से 314 AQI हो गया। इसके बाद भी महानगर पालिका की आंखें नहीं खुली। आज मेरी इतनी रिपोर्ट्स के बाद भी कहीं कोई एक्शन नहीं है, तो ये सब कुछ दिखावा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सिटीजन से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज प्रदूषण को आप बहुत सीरियसली लें, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है ना, वो जनरेशन नहीं तो हमें माफ नहीं करेगी। क्योंकि उल्लासनगर में नदी, पूरी वाल्धुनी नदी प्रदूषित होकर नदी में से गैसेस निकल रही हैं। कहीं आपने ऐसा नहीं सुना होगा, पूरी की पूरी नदी हो गई, गटर बन गई। हमारे पास इलीगल डंपिंग ग्राउंड है जिसमें से एयर पोल्यूशन आता है। हमारे पास पूरा कचरा भरा हुआ है, सब कुछ कचरा, बदबू है। तो आप समझिए कि अगेन एमपीसीबी की रिपोर्ट है कि उल्लासनगर सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषित, यानी इतना शोर है। तो आप बताइए मुझे, पटाखों में क्या शोर नहीं था? फटाकों में क्या बारूद नहीं था? तो एक सोची समझी साजिश, सुस्ती और लास्ट इतना ज्यादा जो हमारे माननीय अजीज शेख जी कमिश्नर है, जिनके पे मैं ओपन एलिगेशन लगा रही हूँ, पुलिस महकमा है, हमारे डीसीपी पठारे जी जो पूरे इंचार्ज हैं, इनको क्या फटाकों की दुकान दिखाई नहीं दी? मेरे अगेन कंप्लेंट्स है, जान पे खेल के हम वहां जाते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। 2-2, 3-3 बजे तक ये पटाखों की दुकानें खुली रही। तो आप बताइए, यहाँ से पटाखे लो, यहाँ फोड़ दो, यहाँ से लो, यहाँ से फोड़ दो। तो ये सब नौटंकी की है। मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगी कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या एफिडेविट PIL 3 ऑफ 2023, ये जो PIL की आप बात कर रहे हैं, ये PIL 3 ऑफ 2023 है, उसमें एफिडेविट दी गई है महानगर पालिका की तरफ से। तो हम देखते हैं कि एफिडेविट मतलब हलफनामा, कसमनामा, आपने क्या कस्में खाई और उन कस्मों को आपने कितना निभाया, ये तो वक्त नहीं, सब कुछ ओपन हो चुका है कि कंप्लीटली महानगर पालिका और पुलिस प्रशासन फेल है। उन्होंने जानबूझ के पटाखों की दुकानों को चालू रखवाया, जानबूझ के 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख तक कुछ नहीं किया, और ये सब बड़ा ड्रामा है। जब सेमीफाइनल में वर्ल्ड कप जीतने की दिशा में आगे बढ़ता है, हमें इतनी खुशी होती है, हम उनके एक एक रन पे अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। शहर को बचाने के लिए भी अगर एक व्यक्तित्व अपनी जान की बाजी लगा रहा है, तो सारे सिटीजन, सारे NGO वो तो हैं ही साथ में। पुलिस और प्रशासन को भी जान की बाजी लगाने के लिए, अच्छा कार्य करने के लिए, सदरक्षणाएं, खल निगरणाएं को प्रूफ करने के लिए पड़ेगा, यस, आगे आना होगा। तब जाके ये शहर की व्यवस्था बेहतर होगी, शहर हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतरीन बनेगा। तो ये थी एडवोकेट सरीदा खान चंदानी जी, हिराली फाउंडेशन की और उल्लासनगर की एक दबंग आवाज़। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।